हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्मॉल मशीन फ्रॉम ट्राइगनी बूट टू रूट मशीन है। मीडियम लेवल रेटिंग है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और मैं इसको वॉक थ्रू करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग को यूज़र एंड रूट फ्लैग ओन कर रहे हैं। यूज़र फ्लैग के लिए हम लोग को मल्टीपल हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ता है और रूट तो ईजी है। रूट के लिए हम लोग को मल्टीपल हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। यूज़र के लिए हम लोग को क्रेडेंशियल फाइंड करके सॉल्व करना है ये बॉक्स। तो इसका मैं फुल स्कैन स्टार्ट कर लेता हूँ। 80 एंड 22 मैंने तो 80 को विजिट कर देते हैं। 80 को विजिट किया तो उसने इसको हम लोग अपने होस्ट फाइल में डाल देते हैं। इनिशियल स्कैन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली फुल पोर्ट स्कैन में तो SSH और सर्वर ही बचा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेब विजिट करें और यहाँ पे देखें तो ये वर्डप्रेस दिखा रहा है। तो वर्डप्रेस से तो मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ मेरे नोट्स में से। API टोकन आई विल हैव टू पॉज द वीडियो और मैं वो API टोकन को यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर मैं ये पूरा कमांड एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट गिव मी अ टू बेसिकली मैंने एक टोकन को सेव कर लिया है। बेसिकली मैं डॉकर डॉकर के थ्रू वर्डप्रेस स्कैन चला रहा हूँ तो sudo दिया डॉकर रन कमांड रन करने के लिए ये अभी तो डॉकर एक अपना खुद का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो उसके पास अपने अपने DNS का एक्सेस नहीं रहता। तो तो उसके लिए हम लोग को बाई ये फ्लैग हम लोग उसके DNS के अंदर एक एंट्री ऐड कर सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे जैसे एंट्री ऐड करते हैं वैसे वो अपने एंड पे एंट्री ऐड कर लेगा और फिर ये अपना एक्चुअल जो वर्डप्रेस का इंस्टेंस है मेरे सिस्टम का वो इसके अंदर मैंने URL डाला डिसेबल SSL इशू ना है इसलिए मैंने ये डाला और मैंने वर्डप्रेस का जो WP स्कैन का जो टोकन है वो यहाँ पे सेव करके रखा है। और इनिमिडेट करेंगे हम लोग यूज़र प्लगइन्स टेबल एंड ये कॉम्बिनेशन कोई DPS मिला तो है। अग्रेसिव स्कैन रहेगा ये।
इसको स्कैन फर्स्ट फर्स्ट भी स्टार्ट करते हैं। जो कि हम लोग को पता ही चल गया था, ये देख के इनकेस हम लोग को ना पता चले, कोई और भी फाइंड करना हो तो यहाँ पे यूजुअली WP डैश यूजुअली ऐसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स और जो रहते हैं वो लोग अपने वर्डप्रेस एंड वर्जन के भी इनपुट्स यहाँ पे डाल के रखते हैं, ऐड करके रखते हैं। तो इसके थ्रू भी हमको पता चल सकता था कि ये वर्डप्रेस है, और वेब एनालाइजर ऑलरेडी बता ही रहा है कि ये वर्डप्रेस है। यहाँ पे हम लोग को एक पोटेंशियल यूज़र ने मिल गया है। ये हम लोग को वर्डप्रेस WP स्कैन भी हम लोग को बता देगा कि ये यूज़र है। हम लोग ये जो पूरा स्कैन तो नहीं हुआ है, बट जो जो पार्ट हुआ है उसको देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग है कि नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि अपाचे 2.14 है, उबुंटू है। ये फॉर्मूला ये लोकेशन पे उसको डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल है ये वेबसाइट पे। यहाँ पे भी डायरेक्ट ये वाला फाइल रीड कर पा रहा है। या ये इसके थ्रू हम लोग को वर्जन इन्फॉर्मेशन पता चला, ये थीम यूज़ किया हुआ है। एक प्लगइन है, ये प्लगइन पे अनऑथेंटिकेटेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड अनऑथेंटिकेटेड SSRF है। ये CV ले लेते हैं। UC वाले गिटहब वाला देखते हैं, 22463 ये वाला। तो ये UC बता रहा है कि अगर हम लोग ये ट्राई करें तो हम लोग ये फाइल रीड कर पाते हैं। लेट्स सी ये वर्क करेगा कि नहीं। SSRF के थ्रू हम लोग ये LFI करवा रहे हैं। लोग अभी वेबसाइट पे मल्टीपल सर्वर की फाइल रीड कर सकते हैं। सेम वे से यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। हम लोग ये पास करें तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सर्वर के फाइल रीड कर सकते हैं, और जैसे ही हम लोग रीड करते हैं ये वाला फाइल इससे जो प्रोवाइड किया है उसके थ्रू हम लोग को डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया। ठीक है, तो हम लोग अभी WP एडमिन पे जाएंगे। ये यूजर नेम, ये पासवर्ड डाल के देखेंगे।
ये लॉगिन हो रहा है, नहीं तो इन केस अगर लॉगिन नहीं होता तो तुरंत ही इसने एरर मैसेज थ्रो कर दिया रहेगा, मतलब कर दिया रहता। ये टाइम ले रहा है मतलब बेसिकली। और अ, हम लोग के पास एडमिन एक्सेस नहीं है। इन केस एडमिन एक्सेस रहता तो हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा प्लगइन मॉडिफाई करवा के डायरेक्टली रूट एक्सेस ले लेते। बट जब भी मैं ये मशीन सॉल्व कर रहा था तभी मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला था। जो एक्चुअल यूज़र है उसने खुद के लिए एक नोट बना के रखा है, ये प्राइवेट नोट बना के रखा है। और टोटल 11 उसने ये डाल के रखा है, चेक बैकडोर वेरीफाई द सोर्स कोड ऑफ हॉली हेलो डॉली करके प्लगइन है, उसका सोर्स कोड वेरीफाई करना है। फिर सेटअप एच टी पी एस कन्फिग्रेशन एंड एस एस एल सर्टिफिकेट इनेबल करना है उसको रेगुलरली सी एम एस अपडेट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ करने का। ये बाकी सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो इम्पोर्टेंट मार्क किया है उसने, चेक बैकडोर वेरीफाई सोर्स कोड ऑफ हेलो डॉली प्लगइन। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करके ये सर्च कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ही गिटहब का यूआरएल आ रहा है, वर्डप्रेस का ऑफिशियल प्लगइन है ये। तो बेसिकली ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ, इसलिए उसने सोर्स कोड को चेक करने बोला है हमको। बट हम लोग को उसका लोकेशन नहीं मालूम। बट हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको रॉ डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका MD5 सम निकाल देता हूँ। क्या था, हेलो PHP। और दूसरा हम लोग को बोला है वेरीफाई सोर्स कोड ऑफ हेलो डॉट PHP डॉली प्लगइन फ्रॉम साइट्स कोड वर्जन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू ही हम लोग ये विजिट करने का ट्राई करेंगे, हेलो डॉट PHP। तो एग्जैक्टली हम लोग को लोकेशन तो नहीं मालूम, बट लोग मैन्युअली इनिबरेट करेंगे। आया नहीं, इनके साथ है तो पता चल जाता। ये भी आ गया। चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, कोई और पेन है क्या? लेट्स ट्राई साइबर शेफ। इसको URL इनपुट कर देते हैं।
व्यूअर ले लेते हैं और इसमें लेफ्ट साइड वाले पे अपने वर्डप्रेस का डाल देंगे और राइट साइड वाले में अपना गिट गिट का जो ऑफिशियल उनका जो है वो डाल देते हैं और रेफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीन चेंजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ईमेल करके एग्जीक्यूट करवाया है। फिर दूसरा नाम चेंज कर दिया है। ठीक है। ये पेज 64 जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर ये एक्स होना चाहिए या फिर स्काई होना चाहिए। तो ये तो मिल चुका है। एक और कर देता हूँ इसके अंदर। इसका तो नहीं है। ये कॉपी कर लेता हूँ। एक्स से स्काई ले लेते हैं। फिर मैंने एक बार देखा था। ये केस अगर ये स्लैश इशू देता रहेगा तो ये तो नहीं कर रहा है। इससे पाइथन पे ही चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग को मैन्युअली एक एक करके ये कैरेक्टर ऐड करना रहेगा अंदर। एक तो 143 है।
दे दी रहा है 155 दे दी रहा है। 46 x 46 लास्ट टाइम ये कंपाइलर यूज किया था 143 155 6 x 64 ना, तो इसको कन्वर्ट किया तो इसका ऑक्टल सी दे रहा है, इसका ऑक्टल दे रहा है एम, इसका ऑक्टल दे रहा है हेक्साडेसिमल दे रहा है टी, तो सी एम टी करके एक है। तो बेसिकली बेसिक शिफ्ट में क्या क्या है, इफ रिक्वेस्ट के अंदर सी एम टी आया, मतलब इफ सी एम टी आया तो सिस्टम डॉट गेट, जो गेट रिक्वेस्ट के अंदर जो सी एम टी आया था वही एग्जीक्यूट करवाना है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स करने का नीड नहीं था, बट डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया रहता इसके थ्रू तो भी चल जाता। तो ठीक है, अभी हम लोग को इसके इंडेक्स डॉट पी एच पी पे इसके इंडेक्स डॉट पी एच पी पे वो प्लगइन अप्लाइड है, तो अभी एक बार ये ओपन हो जाए। हाँ, एडमिन के थ्रू ये प्लगइन अप्लाइड है, तो अभी यहाँ पे सी डी इक्वल टू एल एस करें, पहले वर्डप्रेस यूजुअली बहुत टाइम लेता है लोड करने में। तो जैसे हमने एल एस किया था उसका ये आउटपुट आ गया, तो हमारे पास कमांड एग्जीक्यूशन है, एक रिवर्स शेल चालू कर देता हूँ और यहाँ से एक शेल जनरेट करवा लेता हूँ, ये वाला। तो एक्चुअली कौन सा मैं यूजुअली ऐसे ही शेल ट्राई करता हूँ, नॉर्मली इसका डिफ़ॉल्ट ये रहता है, बट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इशू है। भी इसके अंदर ये एंड प्लस आ गया तो ये यू आर एल एनकोडिंग का वियर्ड इशू आएगा, इसलिए मैंने ट्राई किया ये वाला, बट यहाँ पे भी प्लस आ रहा था, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। 64 एनकोडेड है ये भी, इसको एको कर देंगे, एको करने के बाद उसको डिकोड कर देंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये जब भी एग्जीक्यूट होगा हम लोग को यहाँ पे कनेक्शन रिसीव होना चाहिए। कनेक्शन रिसीव हो गया, और हम लोग जब भी रिवर्स शेल ट्राई करते हैं तो देखना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन वेबसाइट है तो ये सी टी एम तो इतना इशू नहीं आता वह कि वो सिंगल थ्रेडेड तो एप्लीकेशन ही है, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन रहता है और ये ऐसे शेल ट्रांसफर कर दिया किसी को तो
उसके पास वो फिर वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहता। मैं शेल को स्टेबलाइज कर देता हूँ। लोग के पास अभी शेल है एज अ डब 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 डेटा। यहाँ पे स्लैश होम पे देखे 4 यूजर है। हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस का ये था। तो डेटाबेस के अंदर देखते कि कोई और क्रेडेंशियल मिल जाएगी। तो डेटाबेस से हम लोग को पता चलेगा कितने डेटाबेस है। वर्डप्रेस में यूज़ करूँगा। डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे हम लोग और इस डेटाबेस में कितने टेबल्स है वो चेक कर लेंगे। इंटरेस्टिंग टेबल इसके अंदर है यूजर्स का। WP यूजर और थिंग डिएगो एंड जेवी, ये एक्चुअल यूजर्स है। डिएगो थिंग एंड जेवी और होपफुली ये उसके पासवर्ड्स भी रहेंगे। तो अभी जॉन द रिपर स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग को ये दो यूजर का नीड नहीं है। स्टार्ट करते ये यूजर्स के थ्रू। तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए लोग ये सबको तो क्रैक कर सकते हैं, बट टाइम सेव करने के लिए मैं सिर्फ ये यूज़र के पासवर्ड को क्रैक कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल इंटेंटेड वे ये यूज़र का हैश क्रैक करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मैंने सारे सॉल्व किए थे, क्रैक क्रैक करने का ट्राई किया था, बट सिर्फ इसका क्रैक हुआ था। तो और ये एक्चुअली मेरे प्रीवियस इसका बता रहा है, इसलिए ये हो रहा है। का पासवर्ड ये है डिएगो का।
हाँ, तो SSH ट्राई करके देखते हैं। लिंक की इशू आ रहा है, बट इनकेस हम लोग SSH नहीं कर सकते तो यहाँ पे ही जो अपना शेल था, वहाँ पे स्विच यूजर को ट्राई करते हैं। और पासवर्ड डाल के देखते हैं एंड हम लोग वो यूजर से लॉग इन कर पा रहे हैं। सिटी होम, और ये अपना यूजर फ्लैग मिल चुका है। यूजर तो सेम रखा, और रूट हम लोग को मल्टीपल हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, और फिर एक यूजर के पास सूडो एज अ रूट है। मोस्टली वो गैग यूजर था, गैग या सेवी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है। अभी रूट स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ये यूजर को sudo -l ट्राई करें, बट नहीं होगा, इसके बाद sudo एक्सेस नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग फाइल यहाँ पे नहीं है। मुझे ये चीज़ का हिंट लेना पड़ा था बाय वॉक थ्रू, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। cat/etc pam डॉट डी, इसके अंदर स्विच यूजर, तो ये एक इंटरेस्टिंग फाइल है रहता है। यहाँ पे लीव इट फॉर नाउ, जब मैं आगे जब भी यूजर पे होगा तभी कर देंगे, नहीं तो ठीक है, देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये वाला जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है। बस बेसिकली डिफॉल्ट के अंदर ये रहता नहीं है। यहाँ पे जो रूट रहेगा उसने ये सेटअप किया रहेगा कि जो गैग यूजर रहेगा, सक्सेसफुली थिंक यूजर से लॉगिन हो गए हम लोग, तो वो डायरेक्टली एज अ गैग यूजर लॉगिन कर सकता है विदाउट पासवर्ड। इसीलिए ऐसा है। तो अपना जो टास्क रहेगा, थीम के थ्रू ये एक्सेस लेना रहेगा, ऐसा रहेगा। मतलब ऑलरेडी ये है, और +-LA स्टार करूँ तो होम्स डायरेक्टली में जाके हम लोग चेक करें कि और ये दूसरे यूजर्स की इंटरेस्टिंग फाइल हम लोग को मिल रही है कि डिएगो के पास, हम लोग ऑलरेडी डिएगो यूजर है। एक यूजर के पास एक वर्डप्रेस .old.zip फाइल है, बट उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। एक यूजर के पास SSH डायरेक्टरी में हमारे पास रीड एक्सेस है ये, तो हम लोग डायरेक्टली थिंक यूजर लॉग इन कर सकते हैं। और जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर थिंक यूजर लॉग इन कर लिया हमने डायरेक्टली विदाउट पासवर्ड, हम लोग गे यूजर लॉग इन कर सकते हैं। बट इन केस यहाँ पे IDRA से रहेगा तो ही, तो ls think.ssh
और यहाँ पे हमारे पास IDRS है SSH थिंग @127.0.0.1 और उसके लिए IDRS से -i यूज करेंगे IDRS यस। और ये हम लोग थिंक यूजर लॉग इन कर लिए। और जो कि मैंने पहले बताया था कि ये जो इसके थ्रू ये जो बाईपास डाल के रखा है एडमिन ने रूट यूजर ने, उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली स्विच यूजर करके विदाउट पासवर्ड के यूजर लॉग इन कर सकते हैं। और wordpress.zip है यहाँ पे, ls है, कुछ और इंटरेस्टिंग तो नहीं है। अनजिप करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पासवर्ड मांग रहा है और हम लोग को पासवर्ड नहीं मांग। एक पाइथन सर्वर ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। और ये जो फाइल है मैं मेरे सिस्टम पे कॉपी कर लूंगा। सर्वर किल कर दिया मैंने। और अभी हम लोग ये जिप को क्रैक करने का ट्राई करेंगे विद जॉन द रिपर। तो ये जो वर्डप्रेस डॉट जिप था ओ डॉट जिप था उसको एक हैश के जो भी आउटपुट आएगा उसको ऐड कर देंगे हैश के अंदर। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं हैश को जॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी जॉन द रिपर हैश और डैश पी कर देता हूँ हैश को एच जे से। तो बेसिकली अभी जो अंदर रिपेयर ये जो फाइल है क्रैक करने का ट्राई करेगा विथ rocket.txt। और क्रैक नहीं कर पाया ये। बस ऑलरेडी है, मैं इसको ट्राई करते हैं।
लेट मी फिगर आउट आई एम द रिपोर्ट इशू। मैं रॉन्ग पार्ट डाल रहा था और एक बार मैंने ये डॉट डॉट स्लैश ऐड कर दिया था। इसका भी क्रेडेंशियल हम लोग इसके अंदर ऐड सेव करके रख देते हैं और ये जो आउटपुट क्रैक्ड पासवर्ड है उसको यहाँ पे क्रैक करके ट्रे चेक करते हैं। से जो अपना सर्वर है वहाँ पे ही क्रैक कर रहा हूँ मैंने, कर दिया है मैंने ये वर्डप्रेस लोकेशन पे। अभी हमारे पास फाइल्स आ गए। तो अगर स्टार्टिंग में याद रहेगा हम लोग ने यहाँ से wp-config.php से क्रेडेंशियल उठाए थे, तो सेम वे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पहले कोई और क्रेडेंशियल रहा रहेगा ओल्ड ओल्ड वर्डप्रेस फाइल में, तो चेक कर सकते हैं सिमिलर वे पे। और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सेवी यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो सबसे पहले मैं इसको नए नोट्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। स्विच यूजर एक्स ए पी आई पासवर्ड, ये हम लोग वो यूजर पे भी चले गए। एक बार इसको sudo dash l करे तो ये यूजर सब कुछ कर सकता है एज अ sudo su हम लोग बन गए रूट और cd ls wc माइनस count root.txt, ये रहा हमारा रूट का फ्लैग। तो बेसिकली हम लोग ने ये मशीन कैसे सॉल्व किया, हम लोग ने वर्डप्रेस स्कैन के थ्रू पता लगाया कि यहाँ पे एक सीवी है 2018 का 20462, और वो सीवी के थ्रू हम लोग फाइल को रीड कर पा रहे थे। तो हमने वो फाइल, ये फाइल पीओसी के अंदर ही हम लोग को ये फाइल दे दिया था, वो फाइल के अंदर हम लोग को क्रेडेंशियल मिल गया। वो क्रेडेंशियल से हम लोग ने वर्डप्रेस लॉगिन किया। वर्डप्रेस लॉगिन किया तो हम लोग को यहाँ पे ये यूज़र के नोट्स मिले। तो ये नोट्स में लो डॉली करके एक बैकडोर था, तो बैकडोर के थ्रू हम लोग ने शेल गेट किया। फिर लोग ने डेटाबेस लॉगिन करके ये यूज़र टेबल रिट्रीव किया। यूज़र टेबल से हम लोग को हैश मिला और हैश क्रैक करके ये यूज़र का पासवर्ड मिला। फिर ये यूज़र के पासवर्ड को क्रैक करके लॉगिन किया, हम लोग को वो यूज़र का एक्सेस मिल गया। वो यूज़र के पास user.txt था। देन थिंक यूज़र का जो SSH फोल्डर था उसका एक्सेस सबके पास है, तो हम लोग ने थिंक यूज़र के SSH की गेट करके लॉगिन किया। आईडी आर एस की लेके लॉगिन किया, प्राइवेट की लेके। और एक बग सेटअप करके रखा था ये लोग ने, रूट यूज़र ने, तो उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली अगर थिंक यूज़र रहेगा तो विदाउट पासवर्ड ये यूज़र लॉगिन कर सकता है। और ये गे यूज़र के पास हम लोग को जिप मिला, जिप को हमने क्रैक किया। फिर उसके wp config में देखा तो डायरेक्टली हम लोग को सेवी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल गया। वो पासवर्ड के थ्रू सेवी यूज़र लॉगिन किया और सेवी यूज़र सब कुछ कर सकता है।
sudo बस इतना ही था small ctf. This is it for this video. See you in next one.